सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी जो स्टडी है वो नियमित रूप से चल रही होगी। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम की तैयारी करने में आप दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। बिल्कुल विद्यार्थियों, सफलता पाने के लिए मेहनत करना बहुत ही आवश्यक है। यदि अपन दिन रात मेहनत करेंगे तो एक दिन सफलता है वो जरूर मिलेगी। और इसी बात को सिद्ध करके दिखाया है राजस्थान पुलिस के सिपाही चंद्रभान सापुनिया ने। चंद्रभान सापुनिया का सिलेक्शन भर्ती 2022 में हुआ था, ठीक है। और आज चंद्रभान है वो मेरे से और आप सभी से मिलने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आया है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को मिलवाना चाहूंगा चंद्रभान सापुनिया से। तो आइए, आपका स्वागत है चंद्रभान सापुनिया इस प्लेटफॉर्म पर। और रीजनिंग गुरु मितेश स्वामी ऐप और यूट्यूब के चैनल का जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, आपका इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सबसे पहले चंद्रभान, आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हो। और बहुत ही खुशी का पल है ये किसी टीचर के लिए, जब उसका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी है वो उससे मिलने के लिए आता है। चंद्रभान 2022 में सिलेक्शन हुआ था चंद्रभान का, लेकिन ट्रेनिंग की वजह से और उसके बाद में ड्यूटी की वजह से, ठीक है, अपने व्यस्त समय में से निकालकर चंद्रभान आज इस प्लेटफॉर्म पर मिलने के लिए आया है। तो किसी टीचर के लिए इससे और क्या ज्यादा खुशी हो सकती है। तो सबसे पहले चंद्रभान का अपन स्वागत करते हैं माला पहनाकर और इनका मुंह मीठा करवा कर। तो एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। इनका अपन मुंह मीठा करवा देते हैं, आप सभी की तरफ से मैं ही करवा देता हूँ। बस थोड़ा सा थोड़ा सा। प्रिय विद्यार्थियों, सफलता है वो एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इसी बात को सिद्ध करके दिखाया है चंद्रभान ने। जब चंद्रभान तैयारी करने के लिए लगा था, वहां से लेकर के जब तक इन्होंने ये वर्दी पहनी है, उस बीच का जो समय अंतराल है, उस समय अंतराल में इनको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, समय है वो अपने पक्ष में भी होता है और अपने विपक्ष में भी होता है। जब अपने पक्ष में होता है तो अपनी जो ले होती है तैयारी करने की, अपन उसी वे में चलते रहते हैं। लेकिन जब समय अपने विपक्ष में होता है, विपक्ष में होने का मतलब क्या है, कोई भी आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आए, तो वहां से अपना हौसला टूट जाता है और विद्यार्थी सोचता है कि मैं कैसे इस परीक्षा को पास करूंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, टेस्टों से आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी है जो टेस्ट से घबराते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो टेस्ट है वो आपकी पहला ही कदम है। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए पहले उसका आप सिलेबस पढ़िएगा, फिर आप उसके छोटे छोटे टॉपिक वाइज आप टेस्ट दीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस बात का आप ध्यान जरूर रखें कि यदि अपने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है तो अपना सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है, होगा ही होगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, चंद्रभान ने 2019 में तैयारी करने के लिए लगा था, लेकिन चंद्रभान ने उस समय पेपर भी पास किया था और फिजिकल भी पास किया था, मेडिकल भी पास हुआ था, लेकिन फाइनल मेरिट में असफल हो गया। तो लेकिन चंद्रभान का एक ही सपना था कि मुझे किसी भी हालात में वर्दी पहननी है। इसने फिर से तैयारी की और फिर से ये वापस वही पेपर पास हुआ, फिजिकल पास हुआ, मेडिकल पास हुआ, लेकिन फिर से ये मेरिट में बाहर हो गया। यानी कोई विद्यार्थी अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं छोड़ रहा है, 2 बार परीक्षा पास कर रहा है, लेकिन इसने अपने जो ड्रीम था उसको पाना चाहा, इसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। और अंततः 2022 में राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई थी और उसमें चंद्रभान का फाइनल सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि हम तैयारी तो करते हैं, लेकिन तैयारी करें किस चीज की। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना जो टारगेट है वो फिक्स करें कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे किस जॉब में जाना है। मैं काफी विद्यार्थियों से क्लास में, ऑफलाइन क्लास में प्रश्न पूछता हूं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और वहां पर मेरे को एक रिप्लाई मिलता है, ऑल ओवर। प्रिय विद्यार्थियों, ये ऑल ओवर कौन सा एग्जाम होता है? तो मैंने किसी विद्यार्थी से पूछ लिया कि ये ऑल ओवर कौन सी एग्जाम है, तो कि वो कहने लगा कि सर हम सभी भर्तियों की तैयारी करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सभी भर्तियों की तैयारी कर रहे हो तो वहां से सफलता मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है,
उस समय एसएससी की वैकेंसी आ गई तो वो एसएससी की तैयारी में लग गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान पुलिस का जो पाठ्यक्रम है वो अलग है और एसएससी का अलग है। हाँ, यदि आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उस समय कोई राजस्थान पटवारी की वैकेंसी आती है या ग्राम सेवक की आती है, राजस्थान से संबंधित कोई वैकेंसी आती है, तो उसका आप फॉर्म भरिएगा, आप उस एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। लेकिन अपने टारगेट, मेरा मेन टारगेट क्या है, राजस्थान पुलिस है, तो उसी पर ही आपको फोकस करना है। उसके साथ साथ कोई एग्जाम आते हैं तो उसका आप पेपर दीजिएगा, तैयारी कीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा कोई विद्यार्थी एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो एसएससी में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और इंडिया जीके आता है। तो उसी समय मान लो कोई रेलवे की वैकेंसी आ गई, तो रेलवे में भी तो यही सब्जेक्ट आना है, इंग्लिश नहीं आएगी, लेकिन इंडिया जीके जो भी साइंस है, जनरल साइंस है, मैथ, रीजनिंग वही आनी है। तो उस समय जो एसएससी का विद्यार्थी है वो किसकी तैयारी कर सकता है, रेलवे का भी एग्जाम का फॉर्म भरिए और तैयारी कर सकता है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एसएससी की तैयारी करियो, फिर पटवारी की कोई वैकेंसी आ रही है, तो पटवारी का सिलेबस ही अलग है, आपको फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा पूरा सिलेबस कवर करने में। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले सफलता पाने के लिए आपको अपना टारगेट फिक्स करना होगा। फिर जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम का सिलेबस, सबसे पहला काम है कि आपके पास उस एग्जाम का सिलेबस होना चाहिए। फिर उस सिलेबस को आप छोटे छोटे खंडों में विभाजित कीजिएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़िएगा, फिर उसके टेस्ट लगाइएगा। टेस्ट बहुत जरूरी है प्रिय विद्यार्थियों। फिर उसी पर ही बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और एक ऐसा समय आएगा जिस दिन अपने को सफलता मिल जाएगी। वही चंद्रभान के साथ हुआ था। चंद्रभान ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और कंटिन्यू है वो अभ्यास जारी रखा, प्रैक्टिस जारी रखी और एक दिन इनको वर्दी मिल ही गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आपको खुद चंद्रभान बताएंगे कि जब ये एक विद्यार्थी लाइफ से लेकर के एक सिपाही बने, इस वर्दी को इन्होंने अचीव किया, उस दौरान, उस अंतराल में इनको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, कब समय इनके पक्ष में रहा और कब विपक्ष में रहेगा, तो आप खुद जानिए चंद्रभान से। तो मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं चंद्रभान सापुनिया से। तो आपका इस प्लेटफॉर्म पर एक बार वापस से स्वागत है। हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। और सभी कैसे हो? मेरा नाम चंद्रभान सापुनिया बालादेसर का रहने वाला हूं, तहसील लूनकनसर, जिला बीकानेर। मैंने सर्वप्रथम 2018 में राजस्थान पुलिस का पेपर पास किया और उसमें मैं मेरिट में रह गया था। फिर मैं सर मितेश जी स्वामी सर से जुड़ा और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स किया और 2019 में राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई, उसका पेपर दिया, उसमें भी मैं फाइनल मेरिट में रह गया था। फिर 2022 में मैंने फिर एग्ज़ाम दिया, उसमें रीजनिंग के 30 क्वेश्चन में से मेरे 28 क्वेश्चन राइट हुए और मितेश जी सर ने बहुत ही अच्छे से रीजनिंग करवाई थी। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सफलता है ना, वो निरंतर आप तैयारी करते रहो, आपको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि 2018 में राजस्थान पुलिस की सबसे बड़ी वैकेंसी थी 13,000, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद 2019 में 5438 पदों की वैकेंसी आई, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर 2022 में 4488 पदों की वैकेंसी आई, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। और मैं यही कहता हूँ, आप भी लगातार तैयारी करते रहें, आपको भी सफलता अवश्य मिलेगी। रीजनिंग मतलब मितेश जी स्वामी सर, और आप भी जुड़िए मितेश जी स्वामी सर से। रीजनिंग और मैथ का कोर्स कंप्लीट करना है, आगे की बात आपको मितेश जी स्वामी सर बताएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि चंद्रभान ने बताया था कि सफलता है वो एक दिन में नहीं मिलती है, उसके लिए अपने को बहुत बार प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन सफलता है वो एक दिन में तो नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो आप भी चंद्रभान की तरह हैं, वो हार ना माने और उस पर आप कंटिन्यू प्रयास करते रहें। आपको भी इस विद्यार्थी की तरह आपको भी अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। प्रिय विद्यार्थियों, अपना जो सिलेक्शन होता है वो किसी एक विषय से नहीं होता है, उसके लिए अपने को सभी सब्जेक्ट है वो अच्छे से करने पड़ेंगे। तो आप प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़िएगा प्रिय विद्यार्थियों। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी की तरफ से और मेरी तरफ से चंद्रभान को सम्मान प्रतीक देकर है वो सम्मानित करना चाहूंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस प्रकार से है वो तैयारी करते रहिएगा, इसी प्रकार से आप प्यार देते रहिएगा प्रिय विद्यार्थियों। और आप यदि ऑफलाइन क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो अभी वर्तमान में जो क्लासेज है वो हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ में लग रही है, लेकिन काफी विद्यार्थी है वो हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ नहीं आ सकते हैं। तो उसके लिए है वो अपन ने
एक ऑनलाइन कोर्स भी चालू कर रखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप प्ले स्टोर में जाकर के अपना रीजनिंग गुरु नितेश स्वामी के नाम से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उसके माध्यम से आप हमारे से ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप कहीं पर भी रह करके पढ़ाई कीजिएगा, लेकिन उसके साथ साथ मेहनत भी जरूर कीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप सबका इंतजार है जब आप सिलेक्ट होकर यहाँ पर आओगे। उस दिन का मुझे भी बेसब्री से इंतजार है। जैसा आज अपने पास में चंद्रभान आया है वर्दी पहनकर, बहुत ही खुशी हुई। तो एक बार फिर से चंद्रभान, आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो अब मिलते हैं अपन अगले सिलेक्शन के साथ में। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।